हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम बायो, फिजिक्स और मैथ का लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। क्लास 6 का ये रहेगा। क्लास 2 10th के लिए आप किसी के लिए भी इसे लिख सकते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक प्रकरण है वो हमारा प्रोटीन रहेगा। 35 मिनट की इसमें अवधि रहेगी और विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप इंटेंसिव के लिए गए हुए हो उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद देखिए कुछ सामान्य उद्देश्य रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और आखिरी लिखेंगे विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों, सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद हमारा पाठ्य वस्तु विश्लेषण रहेगा। प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो निम्नलिखित हैं। तो इसमें हम जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा प्रोटीन की परिभाषा, दूसरा प्रोटीन के स्रोत और तीसरा प्रोटीन के कार्य। और हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उसके वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। जैसे पहला, छात्र प्रोटीन के बारे में जान सकेंगे, छात्र प्रोटीन के विभिन्न स्रोतों की सूची बना सकेंगे, विद्यार्थी प्रोटीन के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी प्रोटीन का उदाहरण की तालिका बना सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, डस्टर, सैंपल, प्रोटीन से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि और प्रविधि में आप व्याख्या, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और स्वाध्याय विधि लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि जो विद्यार्थी हैं वो प्रोटीन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और प्रोटीन के उदाहरणों से भी परिचित हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा पेज देखिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरा जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है या फिर व्यवहारगत प्रत्याय स्मरण, उसके बाद तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा संभावित छात्र छात्र क्रियाएं, पांचवा विधि प्रविधि और छठा आएगा श्यामपढ़ सारांश। जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो सबसे पहले पेज पर रहेगा कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न उन्हें बच्चों से, विद्यार्थियों से पूछा जाएगा उनके प्रत्याय स्मरण के लिए। तो जो छात्र अध्यापिका है वो पहला प्रश्न पूछेगी कि दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो उत्तर आएगा दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा उक्त पदार्थों को ग्रहण करने से क्या लाभ है। तो हमें उक्त पदार्थों से विभिन्न पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा पोषण तत्वों के लाभ बताइए। तो बच्चे बताएंगे पोषण तत्व हमारी ऊर्जा, शक्ति और वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि वृद्धि के लिए उत्तरदायी अवयवी का नाम बताइए। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। प्रश्न पूछ रहे हैं तो यहाँ पे ओनली प्रश्नोत्तर विधि आएगी। उसके बाद उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापिका बोलेगी कि आज हम प्रोटीन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पेज है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम सबसे पहला शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम अपने शिक्षण बिंदु के बारे में बताएंगे। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा प्रोटीन की परिभाषा। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य में हमारा जो शिक्षण उद्देश्य है वो ये रहेगा कि विद्यार्थियों को प्रोटीन की परिभाषा से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए बच्चों से पूछेगी कि पोषण तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे बताएंगे। छात्र क्रियाएं आएगा कि भोजन के वह तत्व जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, विकास तथा रोगों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा पूछा जाएगा कुछ पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आदि। तीसरा पूछा जाएगा प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। तो यह एक छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए छोटा सा एक शिक्षण विधि प्रविधि में छोटा सा एक चार्ट लगाया गया है। आप इसमें जो पोषण तत्व होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्यामपट्ट लगाया गया है कि भोजन का वह घटक जो मानव शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वह प्रोटीन कहलाता है। उसके बाद छात्र अध्यापिका जो है, छात्र अध्यापिका कथन में बताएगी कि भोजन का वह घटक जो मानव शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन CO4 तथा N2 के यौगिकों से बने होते हैं। यहाँ पे आप अपने
भाषा में और भी ज़्यादा व्याख्यान लिख सकते हैं, जितना भी आपको प्रोटीन के बारे में पता हो। उसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है और दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा, जिसमें हम बताएंगे प्रोटीन के स्रोत, जिसका हमारा शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को प्रोटीन के विभिन्न स्रोतों से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए अपने मेन प्रकरण पे पहुंचेगी कि भोजन किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा कि वह साधन जो हमें ऊर्जा वृद्धि एवं स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करती है, वह भोजन कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, हमें भोजन किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो हमें भोजन होता है पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से। पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि पेड़ पौधों से हमें फल, सब्जी आदि अनाज प्राप्त होते हैं। उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि उक्त पदार्थों में मुख्य रूप से भोजन का कौन कौन से अवयव माना जाता है। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्रा अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि उक्त पदार्थों में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है, और जैसे घटक प्रोटीन हो गया, स्रोत पादप स्रोत जैसे चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, मटर, और जंतु स्रोत से प्रोटीन किस किस से पाया जाता है, जैसे दूध, पनीर, अंडे, मछली और मांस से। और जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और देखिए विधि प्रविधि में हम प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं, तो प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधि आएगा। यहाँ पे छोटा सा आप सहायक सामग्री और सैंपल सारांश आप अपने अनुसार देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा चार्ट लगाया गया है। यहाँ पे आप कुछ प्रोटीन और खाद्य पदार्थों को दर्शा सकते हैं और श्यामपट्ट में लिख सकते हैं कि प्रोटीन के कुछ स्रोत, जैसे अगर पादप स्रोत चना, मूंग, राजमा, और जंतु स्रोत पनीर, अंडे, मछली, मांस। और व्याख्या करने के बाद यहाँ पे छोटा सा मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत बताइए। यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद आखिरी शिक्षण बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें आप देखिए इसमें हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा प्रोटीन के कार्य। तो जिसमें शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों के प्रोटीन के कार्यों से विद्यार्थियों को अवगत कराना। उसके बाद छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्रा अध्यापिका पूछेगी कि दूध में मुख्य रूप से भोजन का कौन सा घटक पाया जाता है, तो छात्र उत्तर देंगे कि प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा पूछा जाएगा प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे कि भोजन का वह घटक जो वृद्धि में सहायक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा प्रोटीन के कार्य बताइए। तो यह एक अस्पष्ट या फिर समस्यात्मक प्रश्न रहेगा विद्यार्थियों के लिए, और इसमें आप प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं, तो प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में आप छोटा सा चार्ट बना के चार्ट में कुछ भोजन के घटक बना सकते हैं, और श्यामपट्ट सारांश में आप लिख सकते हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, और जैसे कि पेशियों का निर्माण करता है, और मांसपेशियों के विकास में प्रोटीन विभिन्न रूप से जो है वो सहायक होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद छात्रा अध्यापिका व्याख्या करेगी कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, एंजाइम तथा हार्मोनल को संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का पीएच भी ठीक करती है, और मांसपेशियों के विकास में भी ये सहायक है। प्रोटीन विभिन्न एंजाइम्स संश्लेषित करते हैं और आदर्श वजन बनाए रखने में भी सहायता करता है। तो जब छात्र अध्यापिका व्याख्या करेगी तो आप यहाँ पे विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि लिख सकते हैं, और जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद देखिए अंत में आप यहाँ पे मूल्यांकन हेतु, व्याख्यान के बाद मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि प्रोटीन के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे हमारा जो है वो समाप्त होता है शिक्षण बिंदु। उसके बाद आखिरी पेज हमारा आएगा, जिसमें हम श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण का कार्य करती है छात्रा अध्यापिका। छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपने अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में लेखन को कहेगी तथा कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यक पढ़ने पर देगी। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए, और ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जैसे छात्र अध्यापिका द्वारा पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन की परिभाषा बताइए और प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में बताओ।
और गृह कार्य यानी कि स्वाध्याय कार्य दिया जाएगा बच्चों को, जो वो अपनी उत्तर पुस्तिका में घर से करके लाते हैं। उसमें दिया गया है कि प्रोटीन के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।